पिछले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड सीखे थे कि अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2x2 हो या डिटर्मिनेंट अगर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स से बना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके सॉल्व करने के अलग अलग मेथड थे। तो जब 3x3 का रहता था तो हम लोग क्या करते थे कि या तो किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलाइन एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते थे। तो आज इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो a1 b1 c1 है, सेकंड रो a2 b2 c2 है और थर्ड रो a3 b3 c3 है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 अगर इस मैट्रिक्स के सारे रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दूसरा मैट्रिक्स ये लिखता हूँ जिसको आपस में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा a1 b1 c1, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा a2 b2 c2 और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा a3 b3 c3। तो इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट के अगर हम रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करके जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी भी वैल्यू पिछली दी गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। इफ A is a square matrix then डिटर्मिनेंट ऑफ जो A होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर होगा। यहाँ पे हम A डैश से क्या डिनोट करते थे कि ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होता था उसको क्या बोलते थे, ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट चाहे उस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, दोनों इक्वल ही हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। मीन्स ये है कि इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। मतलब किसी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही होगी अगर उसमें कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतनी ही आएगी, बस वो साइन चेंज के साथ आएगा। यानी जित पहले अगर +18 आ रहा होगा तो बाद में -18 हो जाएगा। अगर वेरिफिकेशन देखना है तो सपोज कर लीजिए कि लेट एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डेल्टा से शो कर रहे हैं जिसके एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा। अगर फर्स्ट रो को एक्सपेंशन करके हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, a1 इंटू b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस a2 इंटू b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस a3 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2।
ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। बाय इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 3 वी गेट, सपोज कीजिए कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तो जो रो 1 है वो रो 3 हो जाएगा, जो रो 3 है वो रो 1 हो जाएगा। तो C1 C2 C3 आ जाएगा। रो 2 तो एज इट इज रहेगा, B1 B2 B3, और रो 3 क्या हो जाएगा, जो 1 था, A1 A2 A3। और सपोज कर रहे हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा 1 है। तो यहाँ से अगर डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें और थर्ड रो एक्सपेंशन के बाद फाइंड आउट करें, थर्ड रो के अलग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू C2 B3 माइनस B2 C3 माइनस A2 इंटू C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस A3 इंटू C1 B2 माइनस B1 C2। तो अब तीनों में से अगर माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ही डेल्टा थी, तो डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस टाइम्स डेल्टा आ जाएगा। वी कैन डिनोट इंटरचेंज ऑफ रोज बाई, सपोज कीजिए कि आई और जेएस रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आर आई इज इंटरचेंज विथ आर जे एंड इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स बाई सी आई इज इंटरचेंज विथ सी जे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मीन्स ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या दो कॉलम आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल से मतलब है कि उस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो दोनों रोज या दोनों कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगा, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। प्रूफ में अगर हम देख सकते हैं कि इफ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा, देन डेल्टा डज नॉट चेंज, क्योंकि आइडेंटिकल ही है तो उन दोनों को आपस में चेंज करने के बाद भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट तो चेंज होगा नहीं, तो डेल्टा एक तरीके से क्या होगा, पुराने डेल्टा के बराबर ही होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी 2 देखें तो उसके हिसाब से जो नया डिटर्मिनेंट बना, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टाइम्स पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जो डेल्टा की वैल्यू आएगा वो माइनस टाइम्स डेल्टा के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा माइनस टाइम्स बराबर डेल्टा के बराबर कब होगा, जब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गया। फॉर एग्जाम्पल,
evaluate delta is equals to 3 2 3 2 2 3 3 2 3। बाई प्रॉपर्टी देखिए तो इसमें फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू थर्ड रो, तो बाई प्रॉपर्टी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग ओपन करके चेक कर ले रहे हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलांग एक्सपेंशन कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। ये कब मिला, जब हमने एक्सपेंशन किया अलोंग रो 1। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 2 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 3 3 जा 9, 6 माइनस 9 यानी माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 6 यानी माइनस 2। ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 यानी 0। और सीधे सीधे बाई प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, ये तो अपना आंसर आ गया। और बाई प्रॉपर्टी का यूज करके अगर लिखना हो सिंस R1 is equals to R3, so determinant will be 0। ये कहाँ से आया, बाई प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए हम कह सकेंगे बाई प्रॉपर्टी 3 यहाँ पे R1 इज इक्वल्स टू R3, हैंस डिटर्मिनेंट्स वैल्यू विल बी 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाती है। मैट्रिक्स के केस में क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो उस मैट्रिक्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ किसी भी रो या एलिमेंट के ही एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसी नंबर से उस डिटर्मिनेंट की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स में किसी फिक्स कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी
k टाइम्स हो जाता है। अगर प्रूफ देखना हो तो सपोज कीजिए कि कोई एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जिसके एलिमेंट्स a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स जो हैं उसमें किसी रो या कॉलम में, सपोज कीजिए कि रो 1 में हम क्या कर रहे हैं, k से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो k1, k2, k3 और बाकी वैसे ही रह जाएगा b1, b2, b3, c1, c2, c3। और सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू डेल्टा 1 है। तो ये देखिए, अगर डेल्टा 1 की जो वैल्यू है उसको हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा, ka1 इंटू b2c3 माइनस c2b3 माइनस ka2 इंटू b1c3 माइनस c1b3 प्लस ka3 मल्टीप्लाइड बाई b1c2 माइनस c1b2। तो इन तीनों से अगर मैं k कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, a1 इंटू b2c3 माइनस c2b3 माइनस a2 इंटू b1c3 माइनस c1b3 प्लस a3 इंटू b1c2 माइनस c1b2। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वही क्या है, डेल्टा की वैल्यू है, क्योंकि अगर यहाँ से आप डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करके तो बिल्कुल वही आ जाएगा, a1 इंटू b2c3 माइनस c2b3 माइनस a2 इंटू b1c3 माइनस b3c1 प्लस a3 इंटू b1c2 माइनस c1b2। तो इसका प्रूफ हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी 4 के हेल्प से क्या हमने देखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर किसी रो या कॉलम में किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले लें। तो एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 102, 18, 36, 134, 17, 36। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो इस डिटर्मिनेंट का रो 1 है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको ध्यान से देखिए, 102 को हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाई 6, 18 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 36 को 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, बाकी 1, 3, 4 एंड ये 17, 3, 6। तो यानी जो रो 1 है उसमें सारे एलिमेंट में क्या है, 6 का मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या होता था, बाई प्रॉपर्टी 4 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 टाइम्स हो जाएगी। तो बाई प्रॉपर्टी 4 हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिटर्मिनेंट 7, 3, 7, 3, 6, 1, 3, 4, 7, 3,
6 बाई प्रॉपर्टी 4। अच्छा, और प्रॉपर्टी 3 क्या था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, तो यहाँ पे देखिए रो 1 इज इक्वल्स टू रो 3, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस प्रॉपर्टी से 0। 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0, ये कैसे हुआ बाई प्रॉपर्टी 3, और 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 में 3 क्वेश्चन है जिनको आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो बच रही हैं डिटर्मिनेंट्स की, वो इसके बाद वाले लेक्चर में रिमेनिंग प्रॉपर्टी हम लोग सीख लेंगे।